Hello everyone, I am Saloni Dhiman and you are watching Dhiman's Academy. Today I am going to cover methods of national income. In my previous videos I have already covered meaning of national income and its related aggregates. You can also watch that. I will share the link in the description box. So let's start with the video. There are three methods of calculating national income. First method is value added method, which is also called product method and net output method. Students, it is very important that you should know second or third name of the methods because this can be asked in MCQs. So second method is income method, which is also called factor payment method or distributed share method. Last but not the least, expenditure method, which is also known as income disposable method or consumption method. Let's cover all these concepts one by one. First method that we will do is value added method. So इसका formula very simple, value of output minus intermediate consumption. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? आपकी सेल्स, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल रहे हैं. मतलब अगर आपकी 100 शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स आपने सेल कर दी है, उसको सेल करके जो पैसा आया दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ आउटपुट. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. कई बार आपका कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, कुछ स्टॉक आपके पास अनसोल्ड रह जाता है एट द एंड ऑफ ईयर. इन दैट केस आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. और चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. डेल्टा एस मतलब चेंज इन स्टॉक. अब यहाँ पे मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ. कई बार क्वेश्चंस में ऐसे बोला जाता है डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स. मतलब जो सेल्स आपने कंट्री के इनसाइड की है, जो सेल्स आपने कंट्री के आउट ऑफ बाहर की है. तो इन दैट केस इन दोनों को आप प्लस करोगे, फिर आप सेल्स में लिखोगे. कई क्वेश्चंस में सेक्टर वाइज सेल्स दी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की अलग अलग सेल दी है. इन दैट केस आपको सभी की सेल को प्लस करना है, उसके बाद उसको सेल में सब्स्टिट्यूट करना है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? आपकी वैल्यू ऑफ इनपुट्स, वैल्यू ऑफ योर रॉ मटेरियल्स. लाइक इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होंगे? इम्पोर्ट्स प्लस अदर रॉ मटेरियल. दिस इज़ वेरी सिंपल मैथड, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, व्हेन यू विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा GDP MP में. मैंने इसको एग्रीगेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियोस में, देख सकते हो. GDP MP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब अगर आपको इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NNP FC. कई बार क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पूछा जाता है तो आपको डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ NDP FC. कैसे कन्वर्ट करोगे? ग्रॉस टू नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस. डोमेस्टिक टू नेट जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस MP. मार्केट प्राइस टू FC जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप माइनस करोगे. लाइकवाइज अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, NDP FC, आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे. उसके बाद D को आप चेंज नहीं करोगे, MP और FC के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे. ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में समझाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नेक्स्ट इज़ इनकम मेथड. इसको मैंने 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. सो अगर आपको क्वेश्चन में ये 3 हेडिंग्स मिल गई, सिंपली पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर्स. बट इतना सिंपल नहीं होता है, आपको नीचे बाइफिकेशंस दी होती हैं. कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इज़ मेनली, इसमें 4 चीज़ें आएंगी. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी पेमेंट आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में की है, काइंड में की है, अगर कोई सामान दिया है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त उनको कोई पेंशन दिया है,
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का भी दिया होता है और एम्प्लॉयर्स का भी दिया होता है। आपको माइंड में रखना है कि सिर्फ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मींस आपके बॉस का कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर आपके पास सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, डबल काउंटिंग की। आपको प्रॉफिट भी दिया होगा, न्यूमेरिकल में आपको ये 3 चीज़ें भी दी होंगी। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, यू विल नॉट टेक दीज 3 थिंग्स, इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें इग्नोर करोगे। सो उसके जो पार्ट्स हैं, अगर आपको मेन चीज़ दी है आप ये इग्नोर करोगे, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है आप ये इग्नोर करोगे। इन केस यू आर नॉट गिवन विद द प्रॉफिट, देन आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट की जगह, फिर आपको उसका आंसर मिलेगा। लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। इट इज़ द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो पर्सन खुद ही काम करते हैं उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज whatever answer you will get from substituting all these figures, it will be NDPFC. Means by substituting all these figures you will get domestic income. अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पूछा है दैट इज़ योर आंसर, बट कई क्वेश्चंस में आपको नेशनल इनकम पूछा होता है तो आपको उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं बता देती हूँ कैसे कन्वर्ट करोगे। एन सेम है, डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं आएगा। डी से एन जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी और आइटम नहीं चाहिए। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, गुड्स जो भी बाहर गई हैं, गुड्स जो भी इंडिया में आई हैं, उन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट्स बोल देते हैं। फिर आया हमारा एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर जो कि है 2 तरीके का है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, जो भी खर्चा हाउस होल्ड्स ने खाने पीने में किया है, ड्यूरेबल गुड्स पे किया है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे किया है, उसको हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स करेंगे ऑन ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगा, किस चीज़ पे करता है, मेनली वो डिफेंस पे करता है, सिक्योरिटी पे करता है, ताकि इंडिया हमारी प्रोटेक्टेड रहे। फिर आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कोई बिजनेसमैन 1 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। क्यों, नया एसेट खरीदा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर हमने स्टॉक खरीदा अपने बिजनेस के लिए, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड में हमारे पास आ गया नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बस इसको कई बार कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कुछ टीचर्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट टफ। तो जो भी इसका आंसर आएगा इट विल बी GDPMP, ये इसका एग्रीगेट होगा। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम में। सो क्या करोगे, G से N जाने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन from domestic to national, you will add net factor income from abroad, and from MP to FC you have to subtract net indirect taxes. So that's all for today. I hope you like this video. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you find this video useful. Kindly share this video with your friends also so that they can also watch this video. Thank you for watching this video. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन घर पे रहें, सही रहें, सेफ रहें। बाय बाय।